हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अप्पी के व्लॉग के बारे में। अच्छा जी, भालू अप्पी के मैंने दोनों ही ब्लॉग देखे। तो भालू अप्पी नेल पेंट पर ज्ञान दे रही थी पिज्ज़ा, धारा और अपनी ये लहर को कि भाई तुम लोगों ने तो जो है नहा लिया, तुम्हारा नहाना तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा क्योंकि तुम लोगों ने नेल पेंट लगा रखी थी। अब आप अगर उसका कमेंट सेक्शन चेक करोगे ना तो वहाँ पे बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने ये लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, आप वुदू कर सकते हो तो नहाना नहीं पड़ता है। अब भालू अप्पी के जो है भाई खुद को ही हाफ नॉलेज है। वो कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंक देती है, कभी कभी ऐसी बातें फेंक देती है। उसका भाई भी बड़ी बड़ी फेंकता है, उसकी भाभी तो उससे ज़्यादा फेंकती है। भाभी से मुझे याद आया, मेरी जो है बेटी जैसी है, हमारी गुड़िया है, हमारी गुड़िया की शादी है तो ये पापी गुड़िया भाभी के लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाई थी। मदर्स डे था ना, तो भाभी तो ऐसा बोलती है कि भाई हमारी बेटी जैसी है, तो बेटी उस माँ के लिए कुछ नहीं लाई क्या? और सबके लिए वो जो नकाब लाई, जानमाज लाई, तो भाभी जान के लिए क्यों नहीं लाई? भाभी जान तो बहुत बड़ी बड़ी फेंकती है ना उर्दू में, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह नवाजा है। रोने लगी थी भाई, इसका रोना तुरंत निकल जाता है, किचन में रोना निकल जाता है, फिर ये आसपास उसके महिलाएं रहती है तो रोना निकल जाता है, बच्चे को देख के रोना निकल जाता है, दुबई जाके रोना निकल जाता है। भाई इसका आंसू तो थमने का नाम ही नहीं लेते, कुआं है एकदम, आंसू होगा तुरंत ही जो है बाल्टी भर के निकाल लेती है आंसू। वो जो क्रेजी कजिन है ना, जो कि जनाब को बहरूपिया बोलते हैं, असली बहरूपिया तो ये मैडम जी है ना। सबके लिए नकाब नमाज लाई, तो मैडम नमाज नहीं पढ़ती, वो तो बहुत मुस्लिम है। और उसने तो एक इंटरव्यू में ये बोला था कि जो मैंने किया है मुझे बहुत फक्र है अपने आप पे। रमज़ान में रोज़े रखने का नाटक करती, रोज़े तो नहीं रखती थी, वो फास्ट था ही नहीं क्योंकि चकती रहती थी, और ना ही कभी भी वो नमाज़ पढ़ती दिखती है। तो मुस्लिम जो धर्म होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि आप 3-4 उर्दू वर्ड सीख लो, है ना। नमाज पढ़नी होती है, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि मक्खी मैडम कभी नहीं करती। कुरान खानी में पारा पढ़ते हैं, जैसे उस दिन पारा पढ़ रहे थे ना तो मक्खी है ना किचन में भाग गई क्योंकि उसको पता है जब वो प्रे करते होते हैं ना, जब जो फास्ट ब्रेक करते टाइम प्रे करते हैं तो सब लोग जब प्रे कर रहे होते हैं ना, मक्खी खाली ऐसे होठ बड़बड़ाती है, होठ खाली बड़बड़ाने का नाटक करती है क्योंकि आता ही नहीं है। 3 वर्ड सीखे और उसको पता है इतने में तो बेवकूफ़ बन जाएंगे सबको। और ये सबको बेवकूफ़ बन भी रहे। सबको क्या खुशी है पता है? मैं सच बता देती हूँ, एकदम तथ्य उगल देती हूँ। सबको ये खुशी है कि जनाब ने बहुत महान काम किया है एक नॉन मुस्लिम को मुस्लिम बनाकर, यही है सबको यही खुशी है। और सबको ऐसा लगता है कि वो जो भी रिएक्ट करते हैं या तो जो भी रिएक्शन देते हैं तो जो भी जो है इनको ट्रोल कर रहे हैं उनको इस बात से तकलीफ है। नहीं भाई, बिल्कुल तकलीफ नहीं है। अगर ऐसे इंसान हैं जिनके लिए धर्म सिर्फ दिखावे का जरिया है। अच्छा, सब लोग नेहा फैजी को ट्रोल करते हैं कि वो जो है वो नेहा फैजी ने 2 साल से मैं देख रही हूँ, जब रमज़ान शुरू होता है ना, नेहा फैजी का एक कभी ऐसा वीडियो नहीं आता ना, कभी वो किसी को आड़ा टेढ़ा बोलती है पूरे रमज़ान में। और ये लोगों का तो रमज़ान में भी झूठ बोलना बंद नहीं होता है। रमज़ान में भी ये नकली जो है अवार्ड खरीद लाते हैं और ऐसा बताते हैं कि फ़ैन ने भेजा है, जबकि सबको पता है कि कैसे वो अवार्ड मिला। तो आप ऐसे लोगों के झूठ पे भी पर्दा डालते हो ये बोलकर कि नहीं नहीं सब जेलस है। अरे भाई, कोई जेलस नहीं है इस बात को लेकर कि भाई ऐसा हो गया। ऐसे तो रोज़ कितने ही मामले होते हैं, है ना। जेलस होना भाई हर किसी की अपनी अपनी सोच है, कितना ही कोई क्या ही कर सकता है, कितनी लगाम लगा सकता है, लेकिन फिर भी कोई जेलस तो नहीं है, ये बात है। ठीक है, बात वो है कि वो बेवकूफ़ बनाकर अंधा पैसा छाप रहे, जो कि सही नहीं है ना। और मैडम को तो अब उसकी सज़ा भी मिल रही है। मैडम के व्यूज़ बहुत डाउन हो गए और आधे व्यूज़ उसमें फेक है। मैं आपको बता दूं, आधे व्यूज़ फेक है जितने भी है ना उनमें। तो मैडम का तो डाउनफॉल शुरू हो गया क्योंकि किसी को जानना ही नहीं है भाई। तेरी उसकी भाषणबाजी किसी को सुननी ही नहीं कि उसने क्या भाषणबाजी की, क्या नौटंकी, कितना रोई, क्या करी, सबको पता है। एक और बात आती है भाषणबाजी से, मुझे याद, वो बोल रही थी ना हम सब साथ हैं, आप लोगों ने बहुत इनको जज किया है, आप लोगों ने बहुत किया है, ये किया है, किसी माँ को जज मत करो। तो ये महानता की मूर्ति, बहुत आदर्शवादी बहू जो है, भालू अपने ब्लॉग में बताती है कि पानी नहीं आ रहा था, हम लोग लोनावाला से आए तो कम पड़ गया पानी, इसलिए सब लोग यहाँ ऊपर नहाने आ गए। 5 BHK के आलीशान महल में उन सबको नहाने के लिए आपने देती हो। वॉशरूम तो बहुत सारे होंगे ना उसमें, है ना। मास्टर बेडरूम्स आपने बनवाए तो वॉशरूम तो होंगे हर एक बेडरूम में, और कॉमन वॉशरूम भी रहेगा। तो आप वहाँ पे अलाउ नहीं करते उन लोगों को कि भाई नहा लो, अगर पानी की कमी है तो आ जाओ। क्यों? आप तो बोल रही थी कि आप कार की डिक्की में सो जाओगी, कार के अंदर सो जाओगी, फुटपाथ पे सो जाओगी। तो ये इतनी नौटंकी आपने करी है तो खाली नहाने के लिए आप उनको अलाउ नहीं करते हो आपके आशियाने में, हाँ। और तो और इतने सारे लोग हैं ना, प्रॉपर सोने की जगह है ना कुछ है। भालू इनफैक्ट अपनी घर पे अलाउ कर देते, लेकिन मैडम, मजाल है मैडम बोले कभी। मैडम अपने कार में भी ना बैठने दे किसी को। मैडम और मैडम की मम्मी, बस हो गया। और मैडम ज्ञान देते भाई, रात भर काम करूँ डैश भर और ज्ञान बांटू रात भर, ऐसा है।
और भाई हद होती है, हद होती है। वो जो भिखारी जैसा दिल होता है ना उस चीज़ की। विला गए थे, वहां से कटहल भी उठा के ले आए, पेड़ दिख गया तो बोली फ्रेंड्स विला से कटहल उठा के ले आए। भाई कटहल कितने का ही मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन उधर से तोड़ना है, लेकर आना है, क्योंकि वहां पे रुके हैं, है ना, वो भी मुफ्त में रुके हैं। तो हद होती है मुफ्त खोरी की, मुफ्त की चीज़ों बटोरने की। भाई इतना मुफ्त का सामान बटोर लेते, लेकिन इन लोगों का, जितने भी लोग हैं ना, ये जो स्पेशली मौदहा मंडली, वो बाजा पेटी हो गई या तो शर्मीली हो गई या तो खुद भालू हो गई, मुफ्त का सामान बस छूटना नहीं चाहिए। कोई कुछ भी देते भाई, ये लोग खा भी लेते, ये लोग खाली ना उनको कुछ भी पार्सल आते खाने पीने की चीज़ें, सीधा खाने पे टूट पड़ेंगे, ना एक्सपायरी डेट चेक करेंगे ना कुछ करेंगे, बस सीधा खाने लगेंगे। अरे भाई चेक तो करो, कहीं किसी ने कुछ मिला जुला के भेज दिया, टपक लोगे एक दिन। तो कैसे किसी के ऊपर भरोसा कोई कर सकता है भाई खाने के मामले में, जिसको आप जानती ही नहीं, स्ट्रेंजर है एकदम, और कुछ भी आपको भेज रहा है और आप खा भी रहे हो। नहीं करना चाहिए भाई ट्रस्ट, इतना मंगा के खा लो। लेकिन वही ये दिल छोटा है भाई, पैसे नहीं खर्चने हैं, है ना। पैसे ना खर्चने से मुझे एक बात याद आई, ये भालू अप्पी जो है वो तो पिज्जा और नान को लेकर जाने वाली थी ना दुबई पे, दुबई ट्रिप पे। क्या हुआ दुबई ट्रिप का? दुबई ट्रिप को टाटू कह दिया गया, है ना। मैंने उस दिन भी बोला था कि दुबई ट्रिप कुछ होगा नहीं। ये जो भालू है ना, भाभी और भाई गए थे, तो भाभी और भाई को सुनाना था कि हम अगर जब जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, सबके साथ जाएंगे। इसलिए उसने जानबूझकर वो दिखाई थी चीजें कि हम सब तीनों दुबई जाएंगे पिज्जा की एग्जाम खत्म होने के बाद। गए नहीं, क्योंकि भालू का दिल बहुत छोटा है, भालू महाकंजूस है, अपना पैसा वो नहीं खर्चेगी। और भालू से चालू तो उसकी भाभी है, मदर्स डे पे देखा नहीं, वही जो है झूठी में मुफ्त में चली गई। और वो जो कलेक्शन जो सूट वाला है ना, उसमें इन लोगों का इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। वो जो सूट कलेक्शन है ना, इन दोनों का इन्वेस्टमेंट है उसमें 20%। तो वही है, प्रॉफिट मिलता है वहां से, तो वहां पे चली गई प्रमोशन करने के लिए, और मुफ्त में सूट भी मिल जाता है ना। वहां पे चली गई। और भालू क्यों नहीं जाती? अगर इतना अच्छा वो सूट का दुकान है तो भालू कभी क्यों नहीं जाती? अभी आप देख, एक बात नोटिस करना, भालू पिछले 1 साल से उस सूट की दुकान पर नहीं गई है। क्यों नहीं गई? एक तो ओवर प्राइस, प्लस उसको आपको खरीदना है, फिर उसको जो है स्टिचिंग करवाना है, उसका अलग चार्जेस। उससे अच्छा कि भाई वो ब्रांडेड कपड़े ही ले ले, बीबा वगैरह के जो है मस्त सूट रहते हैं, तो उतने में तो वो मिल जाते हैं, उसके कम दाम में ही, है ना। और वो भी वही लेस लेना, ये लेना वो लेना। इसलिए भालू अप्पी सोचती है कि रेडीमेड ही ले ले, क्यों ले ले भाई, हमको कौन सा कमीशन दे रहे वो। तो जो 20% मिलता है ना, वो कमीशन होता है जनाब और मैडम को, या तो 20% उनकी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि बिना वजह ये जो सोशल मीडिया के जितने इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, किसी के लिए कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, चाहे जनरल में भी आप लगा लो, अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है बेवजह कि भाई नहीं नहीं आप आओ, ये कूपन स्क्रैच कर लो, आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको ये मिलने वाला है वो मिलने वाला है, कभी किसी के झांसे में मत आना। कोई किसी को बेवजह हेल्प नहीं करता है आज के ज़माने में, जितना मैंने दुनिया देखी है, ठीक है। अपने घर वाले माँ बाप क्या। अच्छा, ये जो भालू अप्पी है वो ज्ञान दे रही थी नेल पेंट के ऊपर, जबकि उसने खुद ने नेल पेंट लगा रखी थी लोनावाला में, ठीक है। ऊपर से आप 100 प्रकार के मेकअप लगा सकते हो, ब्लश लगा सकते हो, लिपस्टिक, जिसमें तो वो इंग्रेडिएंट में जो है पिग की जो है चर्बी रहती है, तो आप वो लगा सकते हो, लेकिन आप नेल पेंट नहीं लगा सकते हो। ये अलग है भाई, भालू अप्पी का ये तो फंडा अलग ही है, ये एक्सेप्ट नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो ये जो आप बेवकूफ़ बनाती हो लोगों को, कुछ ना कुछ जो है दलाली कर सामान बेचती हो कि आपको ये हो जाएगा, आप इतने गोरे हो जाओगे, आपकी चेहरा चमक जाएगा, तो उसमें कुछ जो है गुनाह नहीं पड़ता है। हाँ, ये जो इसके सब्सक्राइबर ना कोस रहे थे इसको कि ये सब तो हराम की कमाई है, आप लोगों को बेवकूफ़ बना कर जो है ले रहे हो, तो इसमें कैसे ही वो सब होगा वगैरह वगैरह। तो जब बेवकूफ़ बनाती हो तब कुछ नहीं है, चलो वो तो जाने देते हैं कि क्या हराम क्या सही क्या गलत। लेकिन लिपस्टिक चल जाएगा, ब्लश चल जाएगा, लेकिन नेल पेंट नहीं चलेगी। वो भी वो बच्चियों को बता रही है कि गुस्ल में ऐसा नहीं होता, तो अगर अधूरा रह जाता है तो भाई तुम तो खुद जो हो रात में वो सब चीज़ें करने के बाद नहाती धोती नहीं हो, जबकि तो मैंडेटरी रहता है कि नहाना रहता है, चाहे तुम कोई भी धर्म से वो सब चीज़ें होती है तो नहाते हैं इंसान। तुम तो नहाते भी नहीं हो पूरा पूरा दिन, वो सब करने के बाद भी। तो अपने आप को तो देखो पहले, और अपने खुद के तो नाखून काटो पहले भालू पे, बाद में सिखाना बच्चों को, है ना। और एक और कमेंट बहुत ज़्यादा उसके ब्लॉग के नीचे आ रहा है, और एक दूसरी जगह है जहाँ पे रिग्रेसिव औरतें बैठकर चुगलियाँ करती, वहाँ पे भी आ रहा है कि पिज्ज़ा का रिजल्ट। अरे भाई, पिज्ज़ा के रिजल्ट से क्या लेना देना है? जो भी हुआ होगा, शायद से अच्छा नहीं होगा, तभी तो मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ। और भाई मार्क्स का क्या लेना देना है? कोई इंसान जो है ज़्यादा पढ़ने में अच्छा होता है, कोई नहीं होता है तो कम आता है। और जो पिज्ज़ा है भाई वो लापरवाह है, लेकिन उस बात के लिए उसको ट्रोल करना कि उसको कम मार्क्स आए, धारा को अच्छे आ गए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
और ये भालू तो ज़्यादा लोग उसको अगर इंसिस्ट करेंगे कि मार्क्स दिखा, ये तो बता भी देगी। उसने तो 2-3 बार दिखाया भी है। बच्चे रो रहे हैं क्योंकि उनके स्कोर कम आए तो वो रो रहे हैं। अब उसने ये भी दिखा दिया, मोनिटाइज कर दिया, तो इसको शर्म नहीं है 2 रुपए की भी। जो लहर का पूरा जो है भाई, लहर की मम्मी का पास्ट और लहर कौन है वो सब दुनिया के सामने ला देती है, तो उसके लिए रिजल्ट तो क्या ही बड़ी बात है। बट मेरे हिसाब से भाई जो भी रिजल्ट आया हो उस बात के लिए उसको क्रिटिसाइज करना या उस बात के लिए उसको ये मजाक उड़ाना कि देखो देखो डम है ये सही नहीं है। और भाई मुझे नहीं लगता कि उसका अल्टीमेट गोल कोई जॉब करना या तो ऐसा कुछ है। उसका अल्टीमेट गोल वही है दीदी की तरह ही, तो क्या ही है, पासिंग मार्क्स भी चल जाएंगे। लेकिन भालू अपी ने भाई एग्ज़ाम में भी उसको बहुत बहुत ज़्यादा उसको जो है यूज़ किया है। अगर मैं ये कहूँ तो सही रहेगा। मॉल ले जाना, वो फालूदा पिलाने लेकर जाना, आधी रात तक घूमना, दत्त नवीन जो है वो जो बड़ा पाव हो गया, डोनट हो गया, न जाने क्या क्या 2-2 बजे तक बनाती थी। तो वही है भाई, आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी वो टीनेजर ही है अभी भी। और क्या होता है ना, पता है, देखो पिज्ज़ा जो है वो एक मेन कैरेक्टर थी पहले, सपोर्टिंग ही सही लेकिन मेन थी भालूपी के बाद। तो भालूपी, शर्मिली और पिज्ज़ा नानी ये सब मेन थे। तो अचानक से पिज्ज़ा को अगर वो इम्पोर्टेंस मिलना कम हो गई ना, तो उसकी वजह से उसके अंदर थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ आ गई। और वो दिमाग से अभी भी वो बाल बुद्धि होते हैं ना, वो बाल बुद्धि टाइप है, तो उसको थोड़ा इनसिक्योरिटी टाइप आ रहा है कि भाई पहले मैं ही थी खास, अब ये सब आ गई तो ये खास हो गई, तो इनसिक्योरिटी टाइप है, बाकी कुछ नहीं भाई। उसका मतलब ये नहीं कि हमें लाइसेंस मिल जाता है कि उस बच्ची को कोसो, उस बच्ची को सुनाओ, कुछ भी। और पता नहीं प्रिंसेस भालू पूरा दिन क्या काम करती रहती है। जो वो लोग रात में मॉल जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, मतलब कुछ नहीं करती, लेकिन ऐसा दिखाना रहता है कि पूरा दिन बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव डे था, अब जो है टाइम मिला है तो कपड़े लेकर आते। और भाई गिफ्ट के नाम पे सिर्फ कपड़े ही देने हैं। और भाई फिर भी भालू ने तो चलो बीबा से सूट खरीद कर दिया, मैडम का देखो कितनी मकारी आ गई उसके अंदर। मुफ्त में जो है वो कलेक्शन पे गई, एक सूट तो बनता है, एक सूट तो बनता है। अपनी गाड़ी में अपनी माँ के साथ गई, बाकी भालू की गाड़ी ले ली, फ्यूल भी भाई भालू का जाए, फ्यूल का भी खर्चा नहीं, कुछ भी नहीं, और सूट तो मुफ्त में मिल रहा है। और जूटीज में ट्रीटमेंट करवा ली, वहां पे भी मुफ्त में हो गया। तो मैडम कितनी शानी हो गई है भाई। भालू तो फिर भी जो है इन लोगों के लिए करती है, मैडम नहीं कर रही है। मैडम बहुत बहुत चालाक हो गई है। वो जो झुमके दिलाए थे ना जिस ज्वेलरी शॉप से, भाई वो इन्फ्लुएंसर को पे करते हैं, या तो वो बार्टर कोलैब रहता है जिसमें क्या होता है ना, आपको प्रोडक्ट मिलता है, तो वो भी मुफ्त में ही मिला था। लेकिन मैडम महान बनी थी, मम्मी के लिए ले रही हूँ तो अम्मी के लिए भी लूंगी। अरे जा मक्खी मक्कार। और भालूपी की आवाज में मोदा का नाम सुनकर ही घबराहट आ गई थी। ऐसा है वैसा है, भालूपी घबराहट हो रही है क्या? फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, घबराहट नहीं होती। आपको तो बताइए अम्मी को हमारे बिना अच्छे नहीं लोग तो फ्रेंड्स इसीलिए। और फ्रेंड्स हम पिज्ज़ा और नान को इसीलिए नहीं लेकर जा रहे हैं दुबई क्योंकि उनके पासपोर्ट नहीं है। आपको तो पता ही होगा कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह जब भी पासपोर्ट होगा, अल्लाह की मर्जी होगी, तब जो है हम चले जाएंगे दुबई। अभी तो अल्लाह की मर्जी नहीं लग रही मुझे। ओके फ्रेंड्स, टाटू। और भाई डिफरेंस देख लो फुकट चंद खाला की बेटी में और लहर में। लहर को बैग दिलाया ना तो थैंक यू, और उसको जो है हक करने चलेगी। और वो फुकट चंद खाला की बेटी अम्मा शालूपी ने बोला था तो लेना पड़ा, और वो दद्दा ही था, थारा को तो चाहिए था, हम बोले सारे को सारा ले लो। सारा बोल रही थी बड़ा बैग दिला, सारा बोल रही थी, हम बोले कि नहीं नहीं बाद में लेंगे, बाद में दिलाएंगे, बहुत अच्छा किया दिलाए। अरे बहन सीमा कमल कनौजियानी मोटी बहन। और हाँ, जब वो गई ना सूट दिलवाने तब ना कुछ खाना खा रहे थे वहां पे वो लोग, तो बोले फ्रेंड्स सबके लिए ऑर्डर करना कितना मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा वो हो रहा है। बाप रे, बोल तो ऐसा रही थी जैसे खुद पका के खिला रही हो। और वही अम्मी को बड़ा तकलीफ हो जाती है अगर बहू जा रही है और दिखा दे। बहू भी बहुत चालाक हो गई, वो ऑनलाइन डिलीवरी करवा लेती है मम्मी के लिए जो भी मंगाना है, आमने सामने से नहीं कुछ भी दिलाती। तो शर्मिली जी को तकलीफ होती है जब बहू कुछ अकेला अपनी माँ के लिए ले ले और बेटी अपनी सास के लिए ले ले। तो अगर वो अपनी सास के लिए कुछ ले रही है तो अम्मी को और अम्मी की दासियों को दिलाना कंपलसरी हो जाता है ना। इसीलिए, वरना देखो अम्मी के लिए और खालाओं के लिए थी तब वो अपनी सास की याद नहीं है जिसको कि मैं अपनी सास के लिए भी खरीद लूँ ना। लेकिन भाई मजाल है भालूपी दिला पाए अपनी सास को कुछ अकेला। जब दिल्ली गई थी और टोकरी वगैरह ली थी अम्मी के, उसमें भी दिला गया था कि अपनी माँ देख रहे थे टोकरी वगैरह अच्छा दिलाई थी, हमें भी चाहिए, हमें भी अच्छा लगता है, हमें सूट अच्छे लगे। ऐसे दिल है, तो इतना छोटा दिल और इतना लालची बना है ना सुटारा बेगम में, सच में। चाहे सुट्टो बेगम हो, चाहे उनकी बहनें हो, और अम्मा दा डोल लो भाई। अम्मा दा डोल तो अपना पिटारा लेकर बैठती है, दुआ होगा जैसे कोई आता है, जैसे कैमरा ऑन हो जाता है ना, बेटा बेटा बहुत अच्छा, नाती सबसे अच्छा, नाती तो सबसे अच्छा है। और
मोरे देख बात तुमसे ज्यादा मुझे सनी अच्छा लगे। सनी 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 बहुत अच्छा है। पाव भाजी बच्चे को लेते हैं ना बेटा, बड़ा अच्छा लगे। चीकू मोरे पाव भाजी बहुत बड़ा खाने का मन करे। मुझे पिज्जा खाना अच्छा ना लगे अम्मा को। और अभी शर्मिली देखो, शर्मिली जी ताने मारी थी खुद की माँ को कि जो वो लाई थी ना नकाब, तो भालू दे रही थी कि अम्मा के लिए नहीं लाए, अम्मा के लिए दुपट्टा लाए। तो शर्मिली बोले दिलाए थी ना तुम ईद में, तो किसको दे घर आ गई। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह दिया भी तो किसको दिया होगा, तुम्हारे भाई की बीवी को यानी कि भाभी को, या तो किसी बच्चे को, या तो भाई की बेटी को ही दिया होगा ना, किसको दे दे कर दिया होगा भाई। अच्छा है वो ओढ़ेंगी पहनेंगी तो क्या बुरा हो गया उसमें। मतलब इसमें भी शर्मिली को तकलीफ है कि दुपट्टा दे दिया। अरे हद होती है भाई लालची पने की। और भालू का अलग ही गेम चल रहा है। फ्रेंड्स ये सब नमाज पढ़ेंगे ना तो सब हमें मिलेगा। अच्छा अच्छा अगर ऐसा होता तो भाई क्या ही हो जाता है ना, कि कोई प्रे करेगा और फल मुझे मिलेगा, कोई भक्ति करेगा तो भक्ति का फल हमें मिलेगा। अरे भाई कुछ नेकी कर दरिया में डाल। फ्रेंड्स हम नेकी करके दरिया में ही डालते हैं। हम सबको शॉपिंग अपने पैसों से कराते हैं, लेकिन गुड्डू का नाम दे देते हैं कि थैंक यू गुड्डू हमें इतनी शॉपिंग कराने के लिए। तो फ्रेंड्स देखा नेकी कर दरिया में डाल। ओके फ्रेंड्स टाटू मोदा एक्सप्रेस जाने के लिए पहुंच चुके स्टेशन पर, चलना पड़ेगा। फ्रेंड्स घबराहट हो रही है। काश गुड को हमारे रिचार्ज ना करे तो हमें हम मोदाना जाना पड़ता। अम्मी हमें ना वो छील के दे दो अनार। दे दो बेटा, हाँ मैं हाथ बड़े दुख रहे। भाई ने मना किया क्या, अम्मी डाइटिंग कर रही तो ताकत नहीं, कुछ काम नहीं करना। अम्मी मदर्स डे पे भी ऐसा करती हो। देखो बेटी से चलवा देती है, बोल देंगे कुछ ना कुछ। ठीक है अम्मी दो पटाख से। चलो फ्रेंड्स टाटू, एडिटिंग कर देंगे, किसी को क्या ही पता चलेगा। टाटू।